तो ये बीजेपी में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव मुख्यमंत्री के द्वारा बन रहे शीश महल नाम उन्होंने दिया है, उस पर आरोप लगा रहे थे। अब सीधा अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। रांची में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बनाए गए कांटा टोली फ्लाईओवर के साथ बनी दुकानों का आवंटन अब तक लंबित है। फ्लाईओवर के उद्घाटन को करीब 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अब तक दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया है। ऐसे में स्थानीय दुकानदार और क्षेत्र के लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। करीब 224 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर की लंबाई 2240 मीटर और चौड़ाई 16.6 मीटर है। फ्लाईओवर के दोनों छोर पर कुल 64 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिन्हें उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना है जिनकी जमीन निर्माण के दौरान अधिकृत हुई थी। लेकिन उद्घाटन के करीब 1 साल बाद भी दुकानों का आवंटन नहीं हो सका है। दुकान का भी नहीं हुआ और एक बार नहीं 3 मरतबा दुकान तोड़ चुका। पहला लिया, दूसरा लिया, अब तीसरा में कनेक्टिव फ्लाईओवर ला रहा तो वो भी तोड़ दिया। उससे पहले हम लोग को कहीं जगह देना चाहिए, बसाना चाहिए ना भाई। सबका रोजी रोटी यार मुफ्त में थोड़ी रहते थे, निगम को टैक्स देते थे, हम यहाँ पर ही थे। अब सबका बाल बच्चा कहाँ जाएगा बताइए। वैसा कुछ कहा नहीं कि यार वो दुकान जो है ना फेल्योर है, वो दुकान चलने वाला नहीं है, इसलिए कि उसमें पार्किंग वगैरह कुछ नहीं है, वो चलने का नहीं है। उसमें अभी तक कुछ होबे नहीं किया, ना किसी को दिया गया है। अभी वैसी फाजुल में पड़ा हुआ है, धूल गर्दा उसमें भर रहा है। भीख मांगने वाला न अपना आता है, रहता है, चला जाता है। हम लोग पहले भी दुकान तोड़ दिया गया था, उसके बाद फिर हम लोग बनाए अपने से, तोड़वाए भी अपना पैसा से, बनवाए भी अपना पैसा से, और फिर तो दोबारा टूट गया। और टूटने के बाद का हाल में अब देख रहे ना, आज तक उसका हम लोग ये भी बात बोले थे कि हम लोग को कहीं पर बना के दीजिए। आज तक हम लोग इतना पुराना 50 साल पहले का दुकान, मेरा बाप दादा के टाइम का। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि वे लंबे समय से दुकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लोगों को यह भी चिंता है कि जहां दुकानें बनाई गई हैं, वहां सड़क पहले से ही संकरी है। ऐसे में अगर दुकानों का संचालन शुरू हुआ तो एक बार फिर से इस इलाके में जाम की समस्या बढ़ सकती है। उसको पार्किंग दे करके हम लोग को वहाँ भी देने से हम लोग को चलेगा, और त्यौहार के टाइम में पूरा उजाड़ करके एक दुकान में 20 परिवार 25 परिवार पलता है, 4 आदमी 5 आदमी है, तो सबका लाला पड़ा हुआ है। अभी किसी सूरत से थोड़ा बहुत दाल रोटी के लिए निकाला जा रहा है, और तोड़ के 50-60 साल से हम लोग हैं और दे दिया गया। ना पिछला हम लोग को कोई मुआवजा मिला, ना इस बार कोई मुआवजा मिला। ठीक है, नगर निगम का ज़मीन है, लेकिन हम लोग अवैध तो नहीं ना है, हम लोग तो होल्डर थे, भाड़ा देते आए हैं 60 साल से, ऐसा बात तो है नहीं। वो परेशानी के उसमें पार्किंग है ये नहीं, गाड़ी खड़ा करने की जगह ही नहीं है उसमें। देखिए ना, आप देखिए ना, उसमें है जगह, स्पेस है, कहाँ कोई भी आदमी आएगा तो कहाँ खड़ा होगा। पार्किंग की व्यवस्था हो, पार्किंग होगा तब ना भाई। कोई भी आदमी आता है तो गाड़ी घोड़ा लेकर के आता है, गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा, बीच रोड पर खड़ा करेगा, एक्सीडेंट होगा, वहाँ आए दिन हादसा होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर को जाम से राहत के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क चौड़ीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ फिर से भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। देखिए, दुकान के लिए तो बोला गया था, हम लोग सब रोजगार है। अब ऐसे दुकान तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग सब जाएंगे कहाँ? या नए तो नहीं, पूरे दुकानदार और पूरे स्टाफ लोग को मिला के, होलसेलर लोग को मिला के 100 परिवार का घर चलता है। 100 परिवार का घर को एक बार में उजाड़ा गया है, तो इसका जवाब कहीं पर से हम लोग को मिल रहा नहीं कि टूटा जाएगा तो इसके बदले में मिला कहाँ जाएगा? हम लोग जाएंगे कहाँ? इतना बड़ा दुकान से आप छोटा दुकान कर दिए, ढंग से दुकान बनाई गई है, वहाँ पर का सीपेज होता है, ना पार्किंग का सुविधा है, ना हम लोग के लिए कुछ सुविधा है, तो उसके लिए तो बात ही नहीं की गई है, तो उसके लिए बात करके भी कोई फायदा नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या। अब हम शहर में, इतने बड़े शहर में, अब हम कहीं पर दुकान लेने के लिए जाते हैं तो उसका पगड़ी इतना है, इतना किराया है कि हम मेंटेन कर नहीं पाएंगे। हमारे पास तो बहुत भारी समस्या आ गया है। अब हम करें तो क्या करें? ब्रिज के नीचे जो है वो बनाया है, लेकिन वो दुकान के लायक नहीं है। इसलिए नहीं है, एक तो देखिए वो पार्किंग नहीं है, किसी भी दुकान के लिए पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है, वो पार्किंग नहीं है। पहली बात है पार्किंग नहीं है, और
इतना मतलब ये है क्या बोलते हैं बिजी है रोड कि कस्टमर वहाँ पर जा नहीं पाएगा। बहरहाल फ्लाईओवर की सुंदरता के लिए लगाए गए फूलों के गमले भी देखरेख, सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस गश्ती बढ़ाने और बाइकर्स के स्टंट पर रोक लगाने की भी मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन दुकानों के आवंटन और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर क्या कदम उठाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, हमने आपके भी रिपोर्ट देखी, क्या लगता है इतने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और त्यौहार का भी समय है, कितनी परेशान है और लोग, और प्रशासन की ओर से क्या कुछ बात हुई आपकी? देखिए नीला जी, आपको बता दें कि बीते साल यानी 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काटाटोली श्रमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यही कोशिश थी कि जो लोगों को जो है जाम के लेकर समस्या आती थी, खास करके काटाटोली में, उससे निजात मिले। इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, चूंकि ये जो काटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ और निर्माण हुआ, वो पूरा तरह से जो है राज्य सरकार की ओर से पूरी फंड से जो है इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। देखिए उस फ्लाईओवर के नीचे जो है लगभग 64 दुकानों को लेकर आवंटन किया गया। आवंटन के लिए जो है दुकानें बनाई गई थी कि लोगों को जो है यहाँ पे दुकानें लगेगी, लोगों को जो है जो कामकाजी लोग हैं या फिर जो दुकानदार अगल बगल इधर उधर लगाते थे उसको इसी जगह लगेगी, मिलेगा दुकान। लेकिन देखिए जो लोग हैं लगातार परेशान हैं, क्योंकि लगभग 2 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी तक जो है निगम प्रशासन की ओर से जो है दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया है। देखिए जो चीज़ें सामने आ रही है और जहाँ हमने वहाँ के लोगों से बातचीत की, उन्होंने साफ चीज कहा है कि देखिए फ्लाईओवर का तो निर्माण हो गया है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दुकान भी जल्द ही आवंटन किया जाएगा, लेकिन जो प्रमुख समस्या वहाँ पे देखा जा रहा है, वहाँ पे जो है एक, चूंकि जिस तरह के फ्लाईओवर बना हो वहाँ पे जो रोड है वो पहले ही कंजेस्टेड बन चुका है और ऐसे में अगर जो है वहाँ पे दुकान का आवंटन हो जाता है और लोग जब वहाँ पे दुकान देने लगते हैं तो लोगों के एक बार फिर से जो है जाम का समस्या आ जाए, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो पार्किंग, सिर्फ दुकान का जो बना दिया गया है लेकिन पार्किंग नहीं बनाया गया है। इसीलिए जो है लोगों में परेशानी है। साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि जो है इस पूरी समस्या का समाधान जो है निगम प्रशासन को निकालना चाहिए। जो संबंधित अधिकारी है जुड़कों को, उनको भी जो है ये तमाम चीज़ों को देख रेख करके और पूरी समस्या का समाधान करना चाहिए। और जो दुकान, लगभग 64 दुकान की बात कही जा रही है कि आवंटन होना है और ये पूरी दुकानों को जो है आवंटन जल्द से जल्द करना चाहिए। तो देखिए तमाम समस्या को लेकर लगातार जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार पूरी चीज़ों को लेकर हम निगम प्रशासन और अधिकारियों से मुलाकात भी करें, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लोग काफ़ी परेशान है। आपको बता दें कि आज बहु बाजार इलाके में जो है अतिक्रमण भी चलाया गया था। अगल बगल जो दुकान जो अब तक जो है आवंटन का आस में इंतजार कर रहे थे, जो दुकान का इंतजार कर रहे थे, वो लोग अगल बगल भी दुकान लगाए हुए थे। आज देखिए रांची नगर निगम के प्रशासन की ओर से वहां भी जो है अतिक्रमण लगाया गया। तो जाहिर से लोग हैं जो अगल बगल के लोगों में काफ़ी परेशानी है। साफ तौर पर जो है निगम प्रशासन और जुड़का अधिकारी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है दुकान का आवंटन किया जाए, साथ ही जो है पार्किंग की जो व्यवस्था है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो फिर एक बार जाम की समस्या देखने को मिलेगी। नीले, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत तमाम जानकारी के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब ईद भी आने वाली है तो वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी परेशानियों को सरकार समझे।